स्वागत है आप सभी का चैलेंज के डे 13 में। आज हम माता के अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप के बारे में बात करेंगे, जो है माँ महागौरी का स्वरूप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ का 8वां नवरात्रा माँ के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। माँ का स्वरूप कैसा है? माँ की 4 भुजाएं हैं। माता के अस्त्र त्रिशूल और डमरू है। माँ की एक भुजा वर मुद्रा में और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत ही गौरा है। माँ की सवारी वृषभ है। वृषभ यानी बैल। माँ का 8वां नवरात्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ के महागौरी रूप को पूजा जाता है। माँ का महागौरी रूप ही वह रूप है जो महादेव के साथ सदा पूजा जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है और कन्याओं का आशीर्वाद लिया जाता है। माँ का स्वभाव अत्यंत ही शांत है। माँ का प्रिय पुष्प रात की रानी का है। इनका राहु ग्रह पर अधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्त होने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कैसे पड़ा माँ महागौरी का नाम गौरी। माता ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक तपस्या की। माता ने कंदमूल खाकर तपस्या की, लेकिन कुछ समय बाद माता ने कंदमूल खाना भी छोड़ दिया था और इतनी कठिन तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने माता को विवाह का वचन दिया और माता का रंग पहले जैसा गोरा कर दिया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव जी ने माता को फिर से गोरा किया था और ऐसे ही माता का नाम महागौरी नाम पड़ा था। कुंवारी लड़कियों को माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा करने से मनचाहे विवाह की इच्छा पूर्ण होती है, या किसी के विवाह में कोई बाधा आए तो भी महागौरी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और माता का व्रत करना चाहिए। वैसे तो सभी को यही पता है कि नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को यह जानकारी है कि माता के नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। जैसा कि हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे साल में 4 ऋतु होती हैं: शीत, ग्रीष्म, वर्षा व शरद ऋतु। और इन्हीं चारों ऋतु को दर्शाने के लिए माता के नवरात्रे साल में 4 बार माता के नवरात्रे होते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि माँ स्वयं खुद प्रकृति है और माता अपने इस प्रकृति रूप को दर्शाने के लिए ही इन नवरात्रों के रूप में पूजी जाती हैं। प्रकृति ही माँ है और माँ ही प्रकृति। माँ महागौरी के स्वरूप के पूजन से आपके आर्थिक कष्ट भी दूर होते हैं। महागौरी की पूजा से एक सुखी दाम्पत्य की फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छ मन से व्रत करें और व्रत की विधि का पालन करें और अपने साफ मन से माँ के सामने अपनी मनोकामना रखें और उस पर पूर्ण विश्वास रखें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस दिन आपको माँ महागौरी की कथा सुननी चाहिए। माँ के भजन व मंत्रों में ध्यान जाप करना चाहिए। यह दिन आपको महागौरी को समर्पित करना चाहिए। माता का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको यह मंत्र 3 बार जाप करना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर लिख के जाएं।